हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी कैरियर अपॉर्चुनिटी जो आपसे रिलीवेंट होती है वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। इन पर्टिकुलर वैकेंसीज का मकसद यही रहता है गाइज कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना जो कैरियर है उसको स्टेबल कर पाओ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गेट से आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अलग भी आती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है एज ए इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो वो सारी की सारी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती है। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट होती है। और आप सब ने देखा होगा कि मैंने कई सारे नोटिफिकेशन लिए थे जिसमें इंजीनियर्स के लिए पोस्ट भी निकलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर एक एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट के नाम से एक टेस्ट होता है। और इसमें जनवरी 2025 से जो है वो आपका कोर्स इसमें कमेंस करेगा। और इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, वो सब हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जनवरी 2025 के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन फ्लाइंग ब्रांच इन एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो ब्रांच है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एनसीसी स्पेशल जो है वो भी निकली हुई है, दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम एफकेट एंट्री के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पर फ्लाइंग के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वैकेंसीज देखेंगे तो 28 यहाँ पर मेन के लिए और वुमेन के लिए 10 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ऐसे ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल अगर आप देखोगे तो टेक्निकल फील्ड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 104 वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे 45 वैकेंसीज, 11 वैकेंसीज वुमेन के लिए, 5 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल देखोगे तो जैसे वेपन सिस्टम ब्रांच है उसके लिए 15 वैकेंसीज, एडमिन के लिए 44, एलजीएस के लिए 11, एससीसीटीएस के लिए 11, ईडीएन के लिए 08, एमईटी के लिए 09। तो ऐसे ही वुमेन के लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है तो वो बच्चे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें गाइस तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ कमीशन अगर आप एसएससी फॉर मेन फॉर वुमेन देखेंगे तो ये जो एंगेजमेंट पीरियड रहेगा ये 14 ईयर का होता है। आप सबको पता है इसी के समथिंग आपकी जॉब होती है। और इसके बाद आपको जो इनिशियल टेन्योर ऑफ एसएससी ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक ब्रांच जो होता है उनका 10 ईयर होता है और उसके बाद 4 ईयर का उसमें एक्सटेंशन भी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें गाइस तो जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें ये जो एज इन्होंने दी है वो 20 टू 24 ईयर के लिए रखी है। 1 जनवरी 2005 से 25 से अगर आप देखोगे इस दिन आपका कैलकुलेशन होगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट में अगर आप देखोगे तो जो कमर्शियल पायलट वगैरह के केस में जाते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने 26 ईयर रखा है। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए बात करें जो कि आप सबको मैंने बताया इसमें इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी वैकेंसी आती है, तो 20 से 26 ईयर इन्होंने बोला है वो कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। अगर आप देखेंगे 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नोटिफिकेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैरियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डी ए सी डॉट इन पर मिल जाएगा। इसके अलावा http://fket.cdac.in पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपके जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो है वो इन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं 52 वीक के आसपास आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देखने की मिल रही है। ग्राउंड ड्यूटी अगर आप नॉन टेक्निकल जाते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपकी 62 वीक की होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये कोर्सेज है वो आपके एयरफोर्स एकेडमी जो है हैदराबाद के अंदर ही आपके कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे आपकी इनिशियल जो सैलरी होती है वो आपकी जो डिफेंस मैट्रिक्स है उसके हिसाब से फ्लाइंग ऑफिसर की जो सैलरी आपकी रहेगी 56,100 से लेके 1,77,500 के आसपास रहने वाली है। लेवल 10 की आपकी पोस्ट रहती है। और इसके अलावा आपको मिलिट्री सर्विस पे जो है एक्स्ट्रा इसके अलावा आपको मिलता है 15,500 के आसपास। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे जो एचआरए हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, सारे के सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं। जैसे अगर आप किसी सियाचिन पे जाके आप पोस्टेड होते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलता है। तो सारे जितने भी आपके यहाँ पे अलाउंसेज है वो सारे अलाउंसेज आपके पास मिलते हैं। आपको प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, जैसे लीव एंड ट्रेवल आपको यहाँ पे मिल रहा है, 60 डेज एनुअली आपको सीयू मिलती है, 20 डेज कैजुअल मिलता है, इंश्योरेंस आपका 1.10 करोड़ का इंश्योरेंस होता है ना, ऑन कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। आपके लिए बहुत सारी जैसे आपको स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स की फैसिलिटी मिलती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है अगर आपने बॉडी में कोई भी नॉन विजिबल पार्ट पे अगर आपने यहाँ पे देखोगे टैटू बनवा रखा है तो चलेगा, लेकिन विजिबल पार्ट पे अगर आपने परमानेंट टैटूज बना रखे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं जिनके अगर आप देखो टैटूज वगैरह जो है वो उनके ट्रेडिशन में होते हैं तो वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी नारकोटिक्स इन सब चीज़ों में आप नहीं होने चाहिए।
मेरिटियल स्टेटस इन्होंने सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप सिंगल होंगे तभी आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेवल अलाउंसेज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेवल अलाउंसेज में कई बच्चे सोचेंगे सर सिंगल का मतलब ये है कि अगर कुछ और चीज हो तो चलेगा। देखो वो चलेगा, शादी नहीं होनी हो रखी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रेवल अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे, मतलब अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपको एसी थर्ड टायर, एसी चेयर कार, इन सब का जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, तो जब भी आप एसएसबी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जाओगे तो आपको उसका टीए भी आपको मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस आपके लिए है। बाकी गाइज ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर 2023 तक इनका एडमिशन चलने वाला है। अब मैं आपको आगे अगर बताऊँ गाइज, तो अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आओगे तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेक्निकल ब्रांच में एज इन्होंने 20 से 26 ईयर रखी है। अब मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही एपकेट का आ ही रहा है। बस इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है। और 60% आपका मिनिमम जो है वो लास्ट सेमेस्टर के हिसाब से एग्रीगेट होना चाहिए टोटल मिला के। इसमें देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दिख रही है ब्रांचें बहुत सारी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से और आपके पास है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 4 ईयर का ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है इन सब कोर्सेज से, यानी इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आईटी के बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो काफी सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है इस पर्टिकुलर डोमेन में। अगर आप देखेंगे सेम अगर आप मैकेनिकल वाले फील्ड में अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, काफी सारे ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी पोस्टेड होती है। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आप ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे तो आप इस फील्ड में भी कर सकते हो। यहाँ पर बीई बीटेक वाले जो बच्चे हैं ना वो भी एलिजिबल है, किसी भी ब्रांच के हो। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ब्रांच नहीं मेंशन है क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो वेपन सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। फाइनल ईयर आप सबको पता है एलिजिबल ही है। ऐसे अकाउंटेंट ब्रांच अलग है, लॉजिस्टिक ब्रांच अलग है, ऐसी एजुकेशन ब्रांच भी है, इस मेट्रोलॉजी ब्रांच है। तो इसमें देखो इसमें भी काफी सारे जो ग्रेजुएशन है अगर आपने इन सब में से कर रखी है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल भी एलिजिबल है, तो आप इसमें भी मेट्रोलॉजी ब्रांच में भी फिल कर सकते हैं। इनकी रेस्पेक्टिव वैकेंसीज आपने नोटिफिकेशन में देख भी ली होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका कैसे होने वाला है। तो आपने जैसे एफकेट अटेम्प्ट किया तो आपने एफकेट वगैरह का आप एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद आप एफकेट देने के बाद आपको ये बुलाते हैं, उसके बाद एसएसबी वगैरह होता है और फिर फाइनली आप इसमें सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो आपके पास पूरी इसमें डिटेल है। अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफ्यूज है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो आप कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तैयारी करने के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेवल 10 की जॉब है और आप एज ए ऑफिसर जाते हो तो काफी गोल्डन चांस है आपके पास इंडियन एयरफोर्स में सर्व करने का। और मैं बता रहा हूँ गाइज, कई सारे जो बीटेक के कॉलेज होते हैं और इवन आईआईटीज होते हैं वहाँ पे भी आर्मी आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आते हैं स्पेशली रिक्रूटमेंट करने के लिए। अगर आप देखोगे जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती है तो वैसे ही यहाँ पे भी इस तरीके से नोटिफिकेशंस भी निकलते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन होगा। अगर आपका एम है कि यार मुझे कुछ इस तरीके की ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर डिफेंस सर्विसेज में, तो आप जा सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। कई बच्चे इवन सीडीएस क्वालिफाई करके भी जाते हैं डिफरेंट डोमेन में, फील्ड में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।